हेलो व्यूअर्स, लॉजिक से अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? आज करेंगे डेप्रिसिएशन। किस मेथड से करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड से। क्या मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का? जिसमें जो हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा जाता है वो करा जाता है ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। इस मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। हर साल इसमें जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं। ठीक है, चलो इस बात को समझने के लिए हम जो है हमने क्वेश्चन लिया, हम इसके थ्रू समझेंगे। हमने 1/7/2019 को 76,000 की एक एसेट खरीदी और 4,000 रुपए उस पर ऊपर खर्चा कर दिया। ठीक है, चलो 1 अप्रैल 2020 को 2 लाख रुपए की एक और एसेट खरीद ली। ठीक है, अच्छा 30 जून 2021 को पहले वाली जो एसेट थी यानी कि इसको हमने 60,000 में बेच दिया। और हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10% पर एनम से अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है टिल 31 मार्च 2022। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। याद रखना डेप्रिसिएशन की ये कॉन्सेप्ट है कि जितना टाइम आपने यूज करी है ना एसेट, उतने टाइम का डेप्रिसिएशन लगता है उस अकाउंटिंग पीरियड में। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन में क्या है, जो अकाउंटिंग पीरियड्स आ रहे हैं ना वो लिख लो, वो इजी होता है। अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल ये 19 को खरीदी है ना, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 को एक साल खत्म होगा। दूसरा साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2020, ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का होगा। अगला होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, और ये कहा हुआ है मैं क्वेश्चन में कि 31 मार्च 2022 तक के बनाना है। तो ये 3 अकाउंटिंग पीरियड्स हमारे आएंगे। ठीक है, तो आइए कैसे करना है हम इसकी बात करें। मैं बनाती हूँ मशीनरी अकाउंट। मान लेते हैं कि ये जो एसेट है ना, इसका ये एसेट मशीनरी है। ठीक है, जो भी एसेट का नाम है, मशीनरी, फर्नीचर, लॉजिक सबका सेम है। ठीक है, चलिए मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अच्छा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, लेकिन जो हमने मशीनरी खरीदी है तो वो तो 1 जुलाई को खरीदी है ना, तो 1 जुलाई से ही लगेगा, है ना। तो 1 जुलाई 2019 को मैं बोलूं टू कैश अकाउंट। कितना? 76,000 की थी, 4,000 में बेची, तो कहने का मतलब है 80,000 रुपीज की हो गई। ठीक है ना। अच्छा अब चेक करो, ये साल खत्म होना है 31 मार्च 2020 को, तो क्या इस बीच में हमने कोई और खरीदी या बेची? देखो जो भी खरीदी है ना वो 1 अप्रैल 20 को खरीदी है, इसका मतलब इस साल के अंदर तो नहीं खरीदी। तो बस इस साल हमने क्या करा, हमने 1/7 यानी 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 महीने एसेट को यूज करा। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो ना तो एसेट को क्रेडिट करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन से। क्या होता है डेप्रिसिएशन? एसेट को यूज करना, तो यूज करने उसकी वैल्यू कम होगी। तो मैं कैसे डेप्रिसिएशन लगाऊं? 80,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। 9 कहां से आया? क्योंकि जुलाई से शुरू करना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने यूज करा। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन 8,000 पूरे साल का आ गया, तो भाई 9,000 का आ गया 6,000 डेप्रिसिएशन, है ना। अब 31 मार्च 2020 को कैलकुलेट कर लो बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। ठीक है, तो 80,000 रुपीज जो है उसमें से 6,000 की यूज हो गई, तो 74,000 की एसेट हमारी बच गई। ठीक है ना, ये आ गया हमारा एक साल खत्म हो गया। अगला साल शुरू होना है 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
74,000, ठीक है ना, 74,000 का बैलेंस बच गया। ठीक है, अच्छा ये साल कब खत्म होना है भाई? ये साल खत्म होना है 31 मार्च 2021 को। अब चेक करना है कि इस बीच के अंदर कोई और खरीदी या बेची गई है। चेक करो जरा डेट, देखो 1 अप्रैल 2020 को एक और मशीनरी खरीदी। 1 अप्रैल 2020 को मैंने कह दिया टू बैंक अकाउंट। कैश भी लिख सकते हो, मतलब डिपेंड करता है ना पेमेंट कैसे करी, क्वेश्चन क्या कहता है, कैश से करी तो कैश से दे दो, बैंक से करी तो बैंक से दे दो, मतलब चेक से करी तो 2 लाख रुपए की। अब इस साल हमने क्या करा, बस और कुछ बेचा तो है नहीं ना, कुछ और खरीदा इसके अलावा, तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल ये दोनों मशीनें आपने पूरा साल यूज करी, है ना। तो मैं क्या बोलूं, 31 मार्च 2021, क्योंकि ये साल 31 मार्च 2021 को खत्म होना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना है। जो पहले वाली मशीनरी है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 है, तो 80,000 का 10% कैलकुलेट करा, कितना आया पूरे साल का 8,000। दूसरा 2 लाख की है, इसको भी पूरा साल यूज करा हमने, इसको भी अगर आपने पूरा साल यूज करा तो इसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20,000 आ गया। कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन आ गया 28,000। ठीक है, अब बैलेंस पता करो, 31 मार्च 2021 में बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कैरिड डाउन। देखो 74 की थी पहले वाली, 8,000 की हमने बेच दी और सॉरी यूज कर ली, तो कितने की बच गई, 66 की बच गई। देख रहे हो ना मैंने माइनस करा है। ठीक है, दूसरी 2 लाख की थी, 20,000 की यूज कर ली, कितने की बच गई, 1,80,000 की बच गई। कुल मिला के कितने की बच गई, टोटल मैं दोनों को प्लस करूं तो 6, 8, 6, 14, यानी कि 2,46,000। दोनों का टोटल भी करके देख लो, 6, 8, 14, 74, 2,74,000 का टोटल आ गया दोनों तरफ का। ठीक है ना, 2,74,000 टोटल। ठीक है, अब आपका अगला साल शुरू हो गया। अगला साल कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2021 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,46,000। ये साल आपका खत्म होना है 31 मार्च 22 को। चेक करो इससे पहले कुछ खरीदा या बेचा, हाँ 30 जून, इस बीच में आ रहा है ना, 30 जून 2021 को पहले वाली मशीनरी 60,000 में बेच दी। 30 जून को बेची, तो 30 जून को बेची तो इसका मतलब ये कि इस साल भी तो यूज करी। इस साल कितनी यूज करी, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ये रूल है कि उस साल में जितना यूज करे उतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। तो 3 महीने यूज करी तो 3 महीने का तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो भाई। किस जून को, 30 जून 2021 को मैंने कहा बाय डेप्रिसिएशन, और मैंने ना ब्रैकेट में लिख दिया 1 का मतलब है कि पहले वाली क्या है, क्योंकि दूसरे वाली तो पूरा साल यूज हुई तो पूरे साल का लगाएंगे आखिरी में, इसको 3 महीने यूज करा। तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इस पर लगाना है 80,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 3 महीने का, ये 3 मंथ्स का लगाया क्योंकि 3 महीने यूज करा, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। 80,000 का 10% करो, 80,000, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूं, वैसे तो बहुत ओरली हो सकती है पर फिर भी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख के दिखा रही हूँ। 80,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, तो पूरे साल का 8,000 आ गया, 1/4 करा तो 2,000 आ गया। तो इस साल का डेप्रिसिएशन उस पे लग गया 2,000 का है। अब जितने में उसको बेचा वो लिख लो भाई, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि एसेट जब खरीदते हैं तो डेबिट में क्योंकि बढ़ती है, और जब बेचते हैं तो क्रेडिट में क्योंकि वो कम हो रही है। तो बाय कैश अकाउंट, कितने में बेचा, 60,000 में बेचा। ठीक है, अब जरा हिसाब लगा लेते हैं भाई। क्या हिसाब लगाएंगे हम, प्रॉफिट या लॉस का हिसाब लगाएंगे। हिसाब ऐसे लगाएंगे कि इस साल की शुरुआत में, देखो इस साल की शुरुआत में दोनों मिलाकर ना 246 की थी, पहले वाली थी 66,000 की, दूसरी थी 1,80,000 की, तो ये 66,000 की थी। मैं हिसाब लगाऊं, साल की शुरुआत में थी वो 66,000 की, 66,000 की, उसमें से 2,000 की हमने क्या करा, यूज भी करी इस साल, 3 महीने तो यूज करी, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितने की बच गई, 64,000 की बच गई। और क्वेश्चन कहता है
कि उसको आपने 60,000 में बेच दिया। 64,000 की एसेट आपने 60,000 में बेची, तो मतलब 4,000 का लॉस आ गया, है ना। 64 की चीज 60 में बेची, तो मैंने 30 जून को ही लिखूं बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल है कितना 4,000। और आप इसका टोटल भी करके देखो ना तो यही आएगा 66, क्योंकि उसी चीज को तो बेचा। 66 में से 2,000 की यूज हो गई, 60 की बेची, 4 का लॉस हो गया। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना बात। अच्छा, अब ये तो खत्म, बाकी का क्या किया? बाकी का क्या मतलब, जो दूसरे वाली पड़ी थी इसका क्या किया? इसको तो पूरा साल यूज करा ना, इसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना है, यानी 2 लाख पे लगना है। तो किस डेट को लगना है? साल के एंड में, क्योंकि वो तो पड़ी हुई है ना साल के एंड में। 31 मार्च 2022 को आपने बोला बाय डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख लो सेकंड, यानी सेकंड वाली का 2 लाख वाली एसेट को पूरा साल यूज करा, तो यानी कहने का मतलब है 20,000 आ गया, है ना। 20,000 आ गया उसका, 2 लाख इंटू 10/100। अब बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो। 31 मार्च 22 को बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000 की थी, 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, कितने की बच गई? 1,60,000 की बच गई। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको दिखाया इस क्वेश्चन के थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, कैसे हिस्सा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना है। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2022 को बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे 1,60,000। केवल दूसरे वाली बची ना, पहले वाली तो खत्म हो चुकी है, वो तो बिक चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करा जाता है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, फिर क्वेश्चन को ना एक बार खुद भी ट्राई करो तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देख के प्रैक्टिस करना। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा मेथड जो कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है उसके थ्रू क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।